नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, 5 स्टॉक्स जो गिरते ही चले जा रहे हैं, इनफैक्ट 2 तो कल्प्रिट हैं बाजार के इंडेक्स को गिराने में। बाकी 3 जिनके बारे में बात करूंगा वो 3 नहीं है, वो पूरी थीम है। वो थीम है स्टॉक मार्केट इंफ्रा की। अगर मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टॉक्स को छोड़ दूं तो एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स या डेपोजिटरी बचते हैं और इन तीनों में ही गिरावट वन साइडेड चल रही है। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों CDSL के बारे में। CDSL का शेयर 1517 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रहा है, डेज लो पे। 2:11 का समय हो रहा है, अभी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। एक हफ्ते में वन साइडेड 1617 से 1517 आ चुका है, 6% गिर चुका है। अगर बात करूं 3 महीने की तो स्टॉक ऊपर करीब 1800 से गिर रहा है और अभी 15.5% नीचे है। करीब 1990 का इसने ऊपर में हाई लगाया हुआ है और अभी ये 1517 है। सवाल उठता है कि क्या करें दोस्तों। प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट में ये जो FNO ट्रेडिंग बंद हो रही है। सेबी चाहता है कम से कम ट्रेडिंग हो, तो उसका फर्क ब्रोकर्स को और एक्सचेंजेस को पड़ेगा, ना कि डेपोजिटरी को। डेपोजिटरी के लिए तो एक पॉजिटिव न्यूज और है। कैसे है? क्योंकि जितनी कम ट्रेडिंग होगी उतना ज्यादा लोग कैश में उतरेंगे, और जब कैश में काम करेंगे तो CDSL के लिए तो फायदा हुआ ना, डेपोजिटरी के लिए तो फायदा हुआ। लेकिन ये फिर भी गिर रहा है। उसके पीछे रीजन है, ये स्टॉक 90 के PE पे चला गया था। तब मैंने आपसे कहा था यार, एक डेपोजिटरी 90-100 के PE पे तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ट्रेड तो लिमिटेड पोजीशन पे ही करेगी, तो आपको वेट करना चाहिए। और बस वही एक रीजन था, बाकी कोई नहीं। मैं ज्यादा तो इस स्टॉक को नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं लेता हूं, पॉजिटिव ही लेता हूं। लेकिन अभी के लिए मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि स्टॉक एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से ही घूम रहा है और पॉसिबिलिटीज है ये है कि ये स्टॉक हो सकता है आपको पहले 1500 का भाव दिखाएगा और 1500 निकलने के बाद ये 1420 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। तो मेरा मानना यह है कि इस स्टॉक में ना, जब तक स्ट्रेंथ नहीं आए तब तक पोजीशन मत बनाना। और स्ट्रेंथ कब आएगी? मिनिमम साइड पे भी अगर मैं बोलूं ना, तो इसे 1560 के ऊपर क्लोजिंग देकर टिकना होगा और ये स्टॉक 1530 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो असली स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं 1620 के ऊपर ही बनेगी, जहां पे उसके बाद सीधे 1750 रुपए तक के लेवल्स मुझे दिखते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपके पास है तो लंबी अवधि के लिए तो आप होल्ड कर लो, लेकिन एड ऑन डिप या एक्यूमुलेशन अभी ना करें तो ज्यादा बेटर है। पॉसिबिलिटीज है ये स्टॉक आपको नीचे के भाव दिखाएगा और वहां निवेश के मौके तलाशें। और ऊपर से अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो जिस तरीके का बाजार अभी ट्रेड कर रहा है ना लोग ट्रेड करना चाहते हैं, ना निवेश करना चाहते हैं, ना बाजार में आना चाहते हैं। तो ये समय ही खराब है पूरा स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स के लिए। तो वो एक अलग नेगेटिव ट्रिगर बना हुआ है। अब आता हूं मैं BSE पे। अब ऑब्वियस है, जब जितनी कम ट्रेडिंग उतना एक्सचेंज को कम प्रॉफिट, और वो गिर ही रहा है। अभी फ्रेश लोज पे आता हुआ दिख रहा है 3 महीने के। मेरे को ये स्टॉक 25% करेक्ट हो चुका है अपने 3 महीने में। और अगर मैं बात करूं टॉप से तो करीब 30% समथिंग नीचे आ चुका है। 3000 का हाई है, 2100 रुपए पे खड़ा है। मेरा मानना यह है कि 54 के PE पे आ गया। अब तो खैर पहले 80 के PE पे था जब मैं नेगेटिव हुआ था इस स्टॉक पे फर्स्ट टाइम, तो लोगों ने कहा था ये तो गिरेगा ही नहीं कभी, लेकिन अब कहीं जाके वो अप्रिसिएशन मिलता है। मेरा मानना ये है कि ये 2100 रुपए पे सपोर्ट लेना चाहिए यार। बट अगर नहीं लेता है टेक्निकली तो लेना चाहिए, अगर नहीं लेता है तो क्या, तो 1750 से 1800 रुपए का भाव मिलेगा आपको। लेकिन इतना जरूर याद रखें, ये स्टॉक अगर 40 के PE पे पहुंचा ना, तो फिर निवेश हम करना शुरू करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अर्निंग्स कम होगी, नो डाउट कम होगी, क्योंकि ट्रेड कम हो रहा है। बट धीरे धीरे वो बॉटम पे आ जाएगी और फिर ग्रोथ दोबारा दिखेगी हमें, और वैल्यूएशन भी सही हो गए, बॉटम पे अर्निंग्स पे भी खरीद लिया तो मजा ही मजा। तो अभी तो मैं उतना बुलिश नहीं हूं, लेकिन अभी मैं ये जरूर कहूंगा कि वेट कर रहे हैं हम, सही भाव आने पे दोबारा निवेश के लिए तैयार बैठे हैं। एंजल वन सेम कहानी इसकी भी है, ना तो अकाउंट आ रहे हैं, ना ट्रेड हो रहा है, ना ब्रोकर का पैसा बन रहा है। स्टॉक 3 महीने के निचला स्तर पे बैठा है, 23-24% टूट चुका है। हाई से तो काफी ज्यादा टूट गया है। अभी आपको 52 वीक हाई तो 3500 का दिखेगा, लेकिन इसका लाइफ हाई करीब आज से 1.5 साल पहले जो लगा था वो 4000 के समथिंग था। 20 के PE पे है, बहुत ही शानदार कंपनी लगती है, लेकिन पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये भी नहीं उभर पा रहा है। तो ये तो हो गए 3 स्टॉक्स इस सेगमेंट से। अब 2 ऐसे स्टॉक जो इंडेक्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक। दोनों दिग्गज हैं, दोनों का वेटेज बहुत ही ज्यादा है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही। अब अगर मैं पहले HDFC बैंक की पर्टिकुलरली बात करूं तो आज भी 1% टूट गया है स्टॉक। बीते 1 महीने में देखे तो चलता कम है, गिरता ज्यादा है, लगातार नीचे 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 ही जा रहा है। 3 महीने में भी नेगेटिव ही नेगेटिव है।
मेरे को लगता है ये स्टॉक 944-40 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहा है और फिर ज़्यादा नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। अगर इसने ऐसा कुछ किया तो ये ब्रेक नहीं करना चाहिए 940 ब्रेक हुआ तो मेरे को लगता है ये स्टॉक 880 से 900 रुपये की तरफ भी जा सकता है। वहीं इसका हम साथी पार्टनर आईसीआईसीआई बैंक, इसका हम साथी तो नहीं कहूँगा, वो तो आउट परफॉर्मर है, लेकिन अभी बीते कुछ समय से काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस यहाँ भी चल रही है। लगभग 10 रुपये नीचे खड़ा है, 5% की गिरावट है, 1383 पे है, 3 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट मैं यही कहूँगा कि बैंक तो अच्छी है यार, देखो कुछ मतलब बेचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, बट चल नहीं रही है वो एक अलग बात है। सपोर्ट कोई आसपास तो नहीं दिख रहा है क्योंकि बॉटम पे ही खड़ा है ऑलमोस्ट 3-6 महीने के, तो नीचे जाने के चांसेस तो हैं, बट वेट करने के लिए बोलूँगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।